नमस्कार दोस्तों, क्रैक दी स्नैक चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विजय, पूरा नाम विजय सेठी। इस संडे को मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो अल्ट्रा प्रोसेसिंग के ऊपर था और ये लिखा था डॉक्टर अरुण गुप्ता एंड मिस्टर के श्रीनाथ रेड्डी। अब आर्टिकल में अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड के बारे में लिखा है। अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड, विल कॉल इट यूपीएफ। उनके बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट विच हिट मी वेरी बैडली। वाई? बिकॉज इट सेड कि ट्रेड ऑफ इज बिटवीन लॉन्गर शेल्फ लाइफ फॉर फूड एंड शॉर्टर लाइफ फॉर पीपल। बहुत सीरियस स्टेटमेंट है और ये बहुत कुछ कहती है। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता था कि इससे आगे बढ़े। मैं अल्ट्रा प्रोसेसिंग उन्होंने डिफाइन किया, आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड इज नॉट हार्मफुल। ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग ऑफ फूड तो बल्कि प्रिजर्व करता है फूड को, ये नॉर्मल है। व्हाट इज हार्मफुल इज अल्ट्रा प्रोसेसिंग। देयरफॉर यूपीएफ इज वेरी बैड एंड वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो ये कहते हैं कि लेट मी रीड फॉर यू। अल्ट्रा प्रोसेसिंग बाय contrast deconstructs food into parts. It deconstructs the food into parts, rips off all the fiber, and chemically or mechanically reassembles all these parts with additives designed to create sensory reward but not for nourishment. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फूड रहता ही नहीं, उसमें कोई नरिशमेंट ही नहीं रहती वंस इट इज अल्ट्रा प्रोसेस। दैट इज व्हाई इट इज वेरी हार्मफुल, राइट? नो, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट की वजह से दुनिया के 40 बड़े एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने अपील जारी की है गवर्नमेंट्स को, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, कि इसकी कंजम्पशन पे रोक लगाई जाए, कुछ स्टेप्स लिए जाएं ताकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कंजम्पशन कम हो। एक स्टडी के अनुसार 2006 से लेके 2019 के बीच में, यानी तकरीबन 13 साल में, यूपीएफ की कंजम्पशन है वो 40 टाइम्स बढ़ी है। 40 टाइम्स, दैट्स बिग। एंड इसमें मार्केटिंग जो गिमिक्स है उसका बड़ा हाथ है। अभी इन लोगों ने क्या किया है, those who process, ultra process the food and then sell it in the market, they have brought very small packages, like package of 5 rupees, 10 rupees, and this targets the lower income groups also. As a result, and they are very successful in doing this, and they have been able to increase their sales 40 times in 13 years, 13 years. So it's dangerous. So we have to see that we contribute to reducing its consumption. A lot of organizations are working on this. A lot of studies are being done. All these people are contributing tremendously to bring to fore the harmful effects of UPF. And this channel is also a very, very small contribution towards that. You can also do by spreading these news, by sharing these videos with your friends and other people, so that more people come to know about ultra processed food, its harmful impact. Now, let's understand how the food is classified. Food is classified generally, broadly speaking, in 4 categories. The first category is processed cooking ingredients. इसमें जो आइटम्स हैं, मैंने प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था
तो तब भी बताया था। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं शुगर, हनी, मैपल सिरप, वेजिटेबल ऑयल्स, बटर एंड विनेगर एटसेट्रा, राइट। फिर दूसरा है ईदर अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। वो कौन सा है? ऑब्वियसली फ्रूट्स हैं, उसमें वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, एग्स हैं, मीट्स हैं, पोल्ट्री है और प्लेन योगर्ट है। जी हाँ, प्लेन, नॉट प्रोसेस्ड। तीसरी कैटेगरी है प्रोसेस्ड फूड। उसमें सॉल्टेड नट्स आते हैं, क्योर्ड मीट आता है, कैन चीज़ें आती, कैन वेजिटेबल्स, कैन फ्रूट्स। उसके अलावा जितनी मोस्ट ऑफ द चीजेस दैट यू फाइंड इन द मार्केट दे आर ऑल्सो प्रोसेस्ड फूड्स। और उसके अलावा फ्रेशली मेड bread also is considered to be a processed food. Now the last category is UPF, ultra processed food, which is the most dangerous. When I read out the items in this, you will understand कि क्या कितनी डेंजरस है ये और कितने लोग ये खा रहे हैं। इसमें आता है पोटैटो चिप्स, बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है ये, और इस तरह से मार्केट किया जाता है कि हम सब इसके चक्कर में आ जाते हैं क्योंकि टेस्टी बहुत है। कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक बच्चे बहुत पीते हैं। इंस्टेंट नूडल्स हैं, 2 मिनट नूडल्स। कैसे मार्केट किया जाता है? इस तरह से किया जाता है जैसे कि बहुत ही फ्रेश आइटम हो और इसके बिना तो जिंदगी ही नहीं है, इसे तो खाना ही चाहिए। और उसके अलावा जो जिसने मुझे हैरान किया वो है फैक्ट्री मेड ब्रेड। ठीक है। अब कुछ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं थे, मतलब हम उनको कंसिडर ही कभी नहीं किया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि दे आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। कौन है वो? ब्रेड, जो मैंने अभी बात की, प्रोसेस्ड मीट, बहुत सारी चेन्स हैं जो प्रोसेस्ड मीट बेचती हैं और बड़े चाव से खाते हैं हम लोग। दे आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड वेरी हार्मफुल। प्लांट बेस्ड मिल्क, जी हाँ, मिल्क को हम बड़ा ही हेल्दी आइटम समझते हैं और बहुत एड्स भी आती हैं, इस तरह की एड्स आती हैं कि आदमी का मन करता क्या ये कितनी हेल्दी आइटम है, हम सबको पीना चाहिए। लेकिन प्लांट में वो इस तरह से प्रोसेस किए जाते हैं कि दे लूज ऑल द न्यूट्रिशन वैल्यू। और उसके लास्ट आइटम जो है, जो जिसने मुझे बहुत हैरान किया, वो है ब्रेकफास्ट सीरियल्स। जी हाँ, जैसे कॉर्नफ्लेक्स। कैसी एड्स आती हैं, ऑल मदर्स आर टेलिंग देयर चिल्ड्रन तुझे खाना पड़ेगा, कैसे बड़ा कैसे होगा, इतना इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी डेंजरस, राइट। अच्छा, अब हम अगर मोटे मोटे तौर से ये कैसे जाने कि कोई फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है या नॉर्मल फूड है, ट्रेडिशनली प्रोसेस्ड फूड है? तो इस स्टडी ने ये बताया कि उसमें 2-4 चीज़ें आप देख लीजिए। आप जो भी चीज़ खाते हैं उसमें उसकी जो बैक में जो कुछ लिखा होता है उसको ज़रूर पढ़िए, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि हम सबको पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अगर उसमें एमल्सिफायर इंक्लूड है, कलरिंग इंक्लूड है, जो मैंने जो पढ़ा है वो बड़ा कॉमन पढ़ा है, कलरिंग होती है, और टेस्ट इन्हांसर, फ्लेवर इन्हांसर्स हैं, ये भी अक्सर लिखा होता है। और बल्किंग एजेंट्स हैं, बल्किंग एजेंट्स होते हैं जो वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, या फिर जेल है। अगर ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं तो समझ लीजिए कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको अपनी एक आदत डालनी पड़ेगी कि जो भी पैकेज आप खरीदते हैं खाने का, उसके पीछे जाके ज़रूर पढ़िए कि उस पर लिखा क्या है, एंड ये आदत आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अच्छा, अभी जो स्टडी हुई है और ये आर्टिकल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर गुप्ता जो है वो ही वॉज ए पार्ट ऑफ दैट लैंसेट स्टडी। मैंने आपको बताया था लैंसेट इज़ ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वेरी रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर यूके में है, लंदन में।
ये मेडिकल पब्लिशर्स हैं और बहुत सारी स्टडीज़ कराते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो जो अगर ये स्टडी करते हैं, जो भी रिसेंटली जैसे पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए हैं यूपीएफ पे, तो इसे सीरियसली लिया जाता है, हमें भी लेना चाहिए। इन्होंने क्या पाया? इन्होंने एक सिस्टमेटिक रिव्यू किया जितनी भी यूपीएफ पे स्टडीज है। इन्होंने एक 104 स्टडीज का रिव्यू किया और क्या पाया? उसमें से 92 रिव्यूज में ये पाया कि इसका लिंक है, यानी यूपीएफ और क्रोनिक डिजीजेस का डायरेक्ट लिंक है। यानी 88% से ज़्यादा स्टडीज रिव्यूज ये बताते हैं कि देयर इज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन एंड क्रोनिक डिजीजेस। और ये बहुत बढ़ाती हैं। कौन सी क्रोनिक डिजीजेस के बारे में इन्होंने लिखा? सबसे बड़ी तो है टाइप 2 डायबिटीज़। अब आप जानते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। Every other person is discovered to be having diabetes. 25% बढ़ाता है यूपी फूड कंजम्पशन। डिप्रेशन, आप और हमने कभी बचपन में सुना था डिप्रेशन? मालूम ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। आज जिसको देखो वो कह रहा होता मैं डिप्रेशन हूँ। मेरे अपने जानने वाले बहुत लोग हैं जो डिप्रेशन में। एक तो मेरे मित्र हैं जो पिछले 2-2.5 साल से डिप्रेशन में है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों को बचपन में क्यों नहीं होता था या हमने क्यों नहीं सुना था डिप्रेशन का? अब समझ आता है कि उस टाइम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं होता था, तो हम तो खाते नहीं थे, हम तो घर के बनी चीज़ें ज़्यादातर खाते थे। इवन बिस्कुट्स भी हम लोकल बिस्कुट मेकर से जाके अपना सामान ले जाके बनवाते थे। तो दैट इज़ वाई वी नेवर हैड डिप्रेशन, हमको पता ही नहीं था। इसके अलावा ओबेसिटी तो एक पेंडेमिक बन रहा है। मतलब आप स्कूल में जाइए, आप स्कूल बसेस में देखिए, बस की वेट करते हुए बच्चों को देखिए, ओबीस बच्चे आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगे आज। हमारे टाइम में ऐसा कभी नहीं होता था। तो इसका डायरेक्ट लिंक है ओबेसिटी से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को खाने के में। तभी हम लोग तो बहुत लीन होते थे, भागते फिरते थे, दौड़ते थे। कभी मैंने देखा ही नहीं था कि हम मोटे कभी हुए हो। हार्ट डिसीजेस 18% बढ़ती है, ओबेसिटी भी 21% बढ़ती है, और बहुत सारी मोर्टेलिटीज हैं जो 18% है, और उसका लिंक किससे है? यूपीएफ से। तो इसकी सीरियसनेस को हमें समझना चाहिए। अब हम ये तो समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि यूपीएफ के बहुत नुकसान है, और जितने भी एक्सपर्ट हैं वो दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि यूपीएफ बिल्कुल नुकसानदायक है और इसकी कंजम्पशन कम करनी चाहिए। अब इस पर वे फॉरवर्ड क्या है? तो उनका कहना है कि एक तो हमें हमारी गवर्नमेंट्स को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, या जो भी अथॉरिटीज हैं, उनको इस पे कुछ अब एक्शन लेना चाहिए। कम से कम बच्चों के लिए तो इमीडिएट एक्शन लिया ही जा सकता है। यानी उनके स्कूल में इसको बैन कर दिया जाए, कोई रूल्स इशू किए जाए कि स्कूल्स में ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ना अवेलेबल हो। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कोई डेफिनेशन नहीं है अब हमारे देश में। अभी इसकी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इसकी डेफिनेशन बताए, ताकि जब इसका एक्शन हो और इसको रोक लगाई जाए तो बड़ा क्लियरली एक्शन लिया जा सके कि हाँ ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, और अगर ये बेचा जा रहा है खासकर बच्चों को, तो वो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। और जो कारपोरेट का इन्फ्लुएंस है, इससे हटना चाहिए, क्योंकि कारपोरेट जो है, यानी कि जो लोग इसको बनाते हैं और बेचते हैं और प्रॉफिट मुनाफा कमाते हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि इस पर कोई रूल बने, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन आए। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल फंडिंग होती है, एज ए रिजल्ट इसमें एक्शन बहुत स्लो है। आपको याद होगा कि 20-25 साल पहले
सिगरेट और टबाको पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा था। बहुत रेसिस्टेंस थी, कॉरपोरेट की बहुत रेसिस्टेंस थी। कहा जाता था नहीं कुछ नहीं होता, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन जब इस पे एक एक्शन लेना शुरू किया, इंडिया ने 2003 में अडॉप्ट किया सिस्टम, जिसमें पैकेज के फ्रंट में वो लिखना शुरू किया इसके हार्मफुल इम्पैक्ट। शुरू शुरू में तो बहुत ही छोटा लिखा जाता था, सिगरेट स्मोकिंग टोबैको इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एनजीओज ने, इसके एक्सपर्ट्स ने, और इसकी डिस्कशन हुई, लोगों ने इसके बात करनी शुरू की, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो ये इसकी जो फ्रंट ऑफ द पैकेज जो वार्निंग्स हैं वो बड़ी होती गई। और आज अब देखते हैं, अब सिगरेट का पैकेट अगर देखते हैं उसमें डेंजर के बारे में बहुत मोटा मोटा लिखा होता है। तो अभी जो रेसिस्टेंस है इन यूपीएफ के बारे में वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वी हैव नॉट टू गिव इट अप। हमें ये टेकअप करते रहना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लोगों को देते रहना चाहिए, गवर्नमेंट को अवेयर कराते रहना चाहिए, प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए, हाईलाइट करते रहना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट मजबूर हो के फ्रंट ऑफ द पैकेज के बारे में सोचे। ये क्यों कहा जा रहा है कि फ्रंट ऑफ द पैकेज पे वार्निंग होनी चाहिए? इसलिए कि एम्पेरिकल स्टडीज हैं, एम्पेरिकल डेटा है जो ये बताता है कि ऐसा करने से आप इसकी कंजम्पशन को रोक सकते हैं। कुछ कंट्री है, मैंने ये पढ़ा कि चिली, साउथ अमेरिका की कंट्री है, उसने फ्रंट ऑफ द पैकेज लेबलिंग शुरू की, तो दे आर एबल टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बाय 25%। नो, दिस इज ए गुड अचीवमेंट। अच्छा, कुछ और कंट्रीज हैं जैसे मेक्सिको है, पेरू है, ब्राज़ील है, और सिमिलर वहाँ की कंट्रीज हैं, उनको भी बहुत सक्सेस मिली। तो फ्रंट ऑफ द पैकेजिंग पे वार्निंग देने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैं हैरान हूँ कि ये ज़्यादातर कंट्रीज़ का जिसका मैं नाम लिया, ये सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, और साउथ अमेरिका इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए डेवलप्ड एरिया। तो ऐसा क्यों है भाई? अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इट्स नेसेसरी कि हम इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते रहें। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर एक बार वो पढ़ते हुए जो वार्निंग इस आर्टिकल मैंने पढ़ी, व्हाट डू यू वांट, लॉन्गर शेल्फ लाइफ फॉर फूड और शॉर्टर लाइफ फॉर पीपल। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं बताना चाहूँगा कि आपका बहुत सहयोग मिला है मुझे। मेरे वीडियोस को काफ़ी लोगों ने देखा है, 6,500 के करीब व्यूअर्स हैं। मेरे 2-3 जो वीडियो मैंने डाले हैं, जो मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने लोग देखेंगे। 500 के करीब, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ 500 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। हंड्रेड्स ऑफ लाइक्स आर देयर, कुछ कमेंट्स भी आए हैं। तो आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आपसे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और अवेयरनेस फैलाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हैव ए ग्रेट डे।